हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हमने पढ़ लिया कि वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, उसकी थ्योरी हमने पढ़ ली, एंट्री क्या क्या होती है वो पढ़ लिया, और आज हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि गुडविल के लिए ट्रीटमेंट क्या करते हैं जब एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा उसको, जिससे आपको जल्दी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They take C as a partner for 1/5 share. The goodwill account appears in the books at its full value ₹15,000. C is to pay proportionate amount as premium for goodwill, which he pays to A and B privately. Pass necessary entries. तो पहली चीज़ बता दें, जब भी प्राइवेटली पे होता है 5 कंडीशंस दिए थे। पहले कंडीशन में क्या था कि जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर प्राइवेटली पे करेगा तो ऐसे कंडीशन में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगर इस वीडियो के पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो आई बटन में अब आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने बताए थे। उसका पहला पॉइंट था प्राइवेटली पे करने पे तो कोई भी एंट्री नहीं होती। लेकिन गुडविल जैसा कि हमने आपको बताया था, दो होता है, एक होता है परचेज्ड गुडविल और दूसरा आपका जो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो, चाहे भी जिस भी तरीके से, चाहे सिर्फ रेशियो बदला हो, कोई एडमिशन हो रहा हो, कोई रिटायर हुआ हो या किसी पार्टनर का डेथ हो गया हो, तो परचेज्ड गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करते हैं और एंट्री क्या होती है, ऑल की जगह पे अब ओल्ड कर लेंगे क्योंकि एडमिशन है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये तो होगा ही। लेकिन यहां पे अगर इसको प्राइवेटली पे कर रहा है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्या हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जो अपेयर इन द बुक्स है, बुक में अपेयर वो क्या है, हमारा परचेज्ड गुडविल है और उसके लिए एंट्री की जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर कौन है, ए और बी। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है और फ्लैक्चुएटिंग की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट लिया जाता है। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखिए गुडविल यहां पे कौन सा होता है, ये गुडविल आपका जो है ये अपेयर इन द बुक्स, जो बुक में अपेयर है उस गुडविल को यहां पे लिखते हैं। इसी को हम बोलते क्या है, परचेज्ड गुडविल। जो बुक में अपेयर होता है वो कौन सा गुडविल होता है, परचेज्ड गुडविल, जिसके लिए हमने कुछ पैसा पे किया होगा। तो पैसा पे किसने किया था भाई, सी का तो एडमिशन अब हो रहा है, लेकिन ये गुडविल पहले से है, मतलब किसका है, वो ए और बी का है। तो इनके ओल्ड रेशियो में इसे रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल यहां पे दिया है 15,000 रुपीज, ठीक है, और रेशियो दे रखा है ओल्ड 2:1। तो 2:1 में अगर हम 15,000 को डिवाइड करेंगे तो सबसे इजी क्या है कि सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर लो। 2 + 1 3, कितना आया 5,000, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 10,000 हो गया ए का शेयर, और 5,000 × 1, ये 5,000 किसका हो गया, बी का शेयर। एंट्री हो गई। नरेशन इसका लिखना होगा, तो नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग द एग्जिस्टिंग, इसको एग्जिस्टिंग भी बोला जाता है, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई एंट्री। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें गुडविल क्या करेगा, प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल का पैसा लेके भी आएगा नया पार्टनर और वो पैसा बिजनेस में रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देखिएगा, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3. C is admitted as a partner
who pays rupees 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at rupees 60,000 for the firm. His share of profit will be 1/5, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. Give journal entries and also calculate future profit sharing ratio of the partners. तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है सेकेंड, ठीक है, कि नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो क्या ला रहा है, 40,000 रुपीज़ कैपिटल ला रहा है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए नेसेसरी अमाउंट ला रहा है। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर लें, वर्किंग नोट। तो इसमें देखिएगा पार्टनर कौन कौन है, ए और बी हैं, ए और बी हैं। रेशियो क्या है इनका, 5:3 है, ठीक है। अब फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, फर्म्स गुडविल दे रखी है यहाँ पे हमको 60,000 रुपीज़। कितना दिया है, 60,000। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी कितने के लिए एडमिट हुआ है यहाँ पे लिख ले, ठीक है। सी शेयर 1/5 कितना है, सी शेयर 1/5 है। अब 1/5 के लिए अगर एडमिट हुआ है तो उसका गुडविल में शेयर कितना होगा भाई, 60,000 फर्म की गुडविल है और 1/5 का पार्टनर बना तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, सी शेयर। अब ये गुडविल का पैसा लाना क्यों होता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट में मिलेगा शेयर, और प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो जो पार्टनर उसके लिए अपने शेयर को छोड़ेंगे उनको कंपनसेट करेगा। तो कितने अमाउंट से कंपनसेट करेगा वो निकल आया भाई, फर्म की गुडविल है वो 60,000 और 1/5 के लिए एडमिट हुआ यानी कि 12,000 से वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो अब ये 12,000 रुपीज गुडविल मिल गया कि इतना पैसा ला रहा है। तो हम एंट्री ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल लाया है और गुडविल लाया है, तो कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 कैपिटल लाया। अब गुडविल की बात करेंगे तो गुडविल ला रहा है तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना, 12,000। अब देखिए इन दोनों एंट्रियों की जगह पे एक अल्टरनेटिव एंट्री हम पास कर सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव। इसकी अल्टरनेटिव एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कंपाउंड एंट्री जैसे हम करते थे उस तरीके से हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ऐसी एंट्री भी हम कर सकते हैं। तो कैपिटल ला रहा है 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 12,000, टोटल कितना हो जाएगा 52,000। अब देखो गुडविल का पैसा तो ले आया, फर्म में भी रहेगा, लेकिन लाया किस लिए था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। तो कंपनसेट भी कर दे, तो कंपनसेट करने की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके लिए तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए बी का रेशियो क्या है, 5:3। सी एडमिट कितने के लिए हुआ, 1/5 के लिए हुआ। लेकिन यहां पे दिया है कि सी एक्वायर्स, ठीक है, सी कितना एक्वायर कर रहा है, 1/10 फ्रॉम ए, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। यानी कि ये जो शेयर है 1/5, 1/10 किससे ले रहा है, ए से, और 1/10 किससे ले रहा है, बी से, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं विच, यहां पे पूरा लिख दें, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर which he takes 1/10 from A and 1/10 from B। अच्छा अब यहां पे देखिए फ्रॉम वर्ड यूज हुआ। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया कि फ्रॉम और ऑफ का मतलब क्या होता है। फ्रॉम का मतलब कि डायरेक्ट अमाउंट दिया है। जैसे अगर किसी को 100 रुपए मिलना है
तो वो ये कह सकता है कि 50 रुपीज ए से लेगा, 50 विच ही टेक्स 50 रुपीज फ्रॉम ए एंड 50 रुपीज फ्रॉम बी, ऐसे बोल सकता है। या बोल सकता है, ठीक है, कि 1/2 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 1/2 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। तो दोनों में फर्क है। अगर 1/2 बोला तो हमें इसमें 1/2 करना पड़ेगा। 1/2 ऑफ हिज मतलब अपने शेयर का, ए को कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है, तो उसका 1/2 कितना होगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट लिखा है 50 रुपीज फ्रॉम ए, तो इसमें हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट दिया। तो वही चीज दिया 1/10 फ्रॉम ए, मतलब ए से डायरेक्ट दे रखा है कि कितना लेना है, तो इतना ए से माइनस कर दो, न्यू शेयर मिल जाएगा। इज न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड कितना था, 5/8 था, कितना लिया, 1/10 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 50 माइनस 8/80 इज इक्वल टू 42/80। B's new share is equal to 3/8 minus 1/10 is equal to 30 minus 8/80 is equal to 22/80 और A is to B is to C is equal to कितना हो जाएगा, 42/80 is to 22/80 इस टू 1/5 के लिए एडमिट हुआ है। अब देखो क्या 5 को 80 में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो 80 हो सकता है, ठीक है, 16। तो ये क्या हो जाएगा, 42, 22 और 16, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 21, 11, 8, ये न्यू रेशियो आ गया। अब हम निकाल लें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और हमने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो A is to B is equal to 1:1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/10 ए से स्क्वायर किया, 1/10 बी से स्क्वायर किया, तो अगर हम इसको लिखें 1/10 और 1/10 तो कोई गलत नहीं होगा, 1:1, यानी जितना एक्वायर किया उतना ही तो सेक्रीफाइस किया, जितना एक्वायर करेगा उतना ही सेक्रीफाइस करेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। तो अब यहाँ पे हम 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। अब इक्वल है तो 6000 और 6000 हो जाएगा। हो गई एंट्री। एंट्री क्या होती है, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा और बिजनेस में रहेगा तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैपिटल भी ला रहा है तो उसकी अलग एंट्री करने के बजाय कंपाउंड एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर लाया है कंपनसेट करने के लिए तो कंपनसेट करेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और करेंट अकाउंट अगर फिक्स्ड है तो करेंट, अदरवाइज कैपिटल रहेगा। अब एक बात का ध्यान रखना कि जब एक्वायर करेगा तो जितना शेयर एक्वायर किया है, ठीक है, वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा था, वो हमने कैलकुलेट किया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर केस 1 यूज होता है न्यू रेशियो निकालने के लिए तो ओल्ड के बराबर ही होगा। एक्वायर कर रहा है तो जितना एक्वायर किया होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वो पैसा लाएगा नया पार्टनर कैश में और उसे बिजनेस से निकाल लेगा, पार्टली या फुल्ली जो भी निकाल रहा हो, वो उस टाइप पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिखेगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profit, and the new profit sharing ratio will be 2:2:3. C brought rupees 2 lakh as his capital and rupees 1,50,000 as premium for goodwill. Half of their share of premium was withdrawn by A and B from the firm. Calculate sacrificing ratio and pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm. तो अब देखिए, सबसे पहले इसने बोला है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे
कि ए और बी का रेशियो क्या है, तो A/B इज इक्वल टू, रेशियो क्या दिया था 3:2। अब C एडमिट हुआ और उसके बाद रेशियो क्या बना, A/B/C 2:2:3। अब यहां पे देखिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, अगर कोई केस यूज हो रहा हो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना है, तो यहां पे अगर कोई केस यूज हो रहा हो तब तो हमें उस तरीके से निकालना है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हो, बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन, बिफोर एडमिशन ओनली ओल्ड पार्टनर शेयर गिवन एंड आफ्टर एडमिशन इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर शेयर गिवन, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ओल्ड माइनस न्यू का अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो एक चीज का ध्यान रखना कि पॉजिटिव हमारा सैक्रिफाइस होगा और निगेटिव हमारा क्या होगा, गेन, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। अगर किसी का निगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो ए का कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना है 3/5, न्यू कितना है 2 + 2 + 3 कितना हो गया 4 + 3 7, यानी 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 - 10/35 इज इक्वल टू 11/35। बी ओल्ड कितना है 2/5 है, न्यू कितना है 2/7 है, 14 - 10/35 इज इक्वल टू 4/35। अब देखिए A/B सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 11/35, इसको रेशियो में लिख लेंगे 4/35 इज इक्वल टू 11:4, ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे एडमिट हो रहा है C, और C क्या लेके आ रहा है 2 लाख रुपीज कैपिटल और 1,50,000 रुपीज क्या ला रहा है, गुडविल का पैसा ला रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल कितना लाया, कैपिटल ला रहा है 2 लाख रुपीज और गुडविल ला रहा है 1,50,000 रुपीज, टोटल कितना लाया 3 लाख रुपीज। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होती है कि ये जो गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके आया है इसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट। अब देखो गुडविल कितना है 1,50,000। अब इसको अगर आप 11:4 में डिवाइड करो तो 1,50,000 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 11 + 4 15, तो ये कितना आएगा 10,000। अब अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,10,000 ए का शेयर, और अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 बी का शेयर। ये हो गई एंट्री, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या बोला कि जो भी पैसा इनको मिला है हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर लिया इन्होंने, जो भी अमाउंट इनको मिला सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसका आधा निकाल लिया। तो आधा निकाला किसने, ए और बी ने। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ए को कितना मिला था, जितना मिला उतने का ही तो आधा निकालेगा, 1,10,000, तो इसका हाफ हो जाएगा 55,000। इसको मिला था 40,000, तो ये कितना निकालेगा 20,000। अब टोटल कितना हो गया 75,000 रुपीज विड्रॉ हुआ। अब अगर आपको एंट्री नहीं याद है तो हम बता देते हैं कैसे एंट्री करनी है। सबसे पहले देखो कि नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल के लिए पैसा ला रहा है, व्हाट्स कम इन डेबिट, पैसा आया डेबिट होगा। दिया किसने, सी ने। सी कौन है, पार्टनर, और पार्टनर के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो क्या होता है, कैपिटल। तो 2 C's कैपिटल अकाउंट। दूसरा अमाउंट क्या आया, गुडविल, तो गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल आ रहा है, इनकम हो रहा है, तो क्रेडिट हुआ। अब दूसरी एंट्री, अगर गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कोई भी पैसा अगर आप बांटोगे तो जिसको दोगे उसका तो फायदा होगा, यानी ए और बी को मिला
तो ए और बी का फायदा हुआ तो फायदा होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा, यानी क्रेडिट होगा, इंक्रीज हुआ तो ए और बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ और डिस्ट्रीब्यूट हमने क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब उसके बाद भाई पैसा मिला तो क्रेडिट हुआ, लेकिन जब ये पैसा निकालेंगे तो ये तो इनके कैपिटल में चला गया था, अब वहां से पैसा निकालेंगे तो कैपिटल होगा डिक्रीज, तो कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज होता है डेबिट। और कैश निकाला तो कैश निकालेंगे तो कैश भी तो कम होगा, तो कैश डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। तो प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2 on 1st April 2018. They admit Z as a new partner for 1/4 share in the profits. Z contributed following assets toward his capital and for his share of goodwill: stock rupees 60,000, debtor rupees 80,000, land rupees 1 lakh, plant and machinery rupees 40,000. On the date of admission of Z, the goodwill of the firm was valued at rupees 6 lakhs. Pass necessary journal entries in the books of the firm on Z's admission. तो यहाँ पे देखिएगा कि Z ने जो कंट्रीब्यूट किया है एसेट्स वो किसके लिए किया है, तो सेकंड लाइन में देखिएगा Z कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो एसेट्स ला रहा है, तो कितना पैसा कैपिटल में लिखा जाएगा, कितना पैसा गुडविल में लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे उसको आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लें, फर्म्स की गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी है, वर्किंग नोट, फर्म्स गुडविल दी हुई है यहां पे कितनी, 6 लाख। अब एक बात बताइए कि फर्म की गुडविल का यूज क्या होता है। फर्म के गुडविल का यूज यही तो है कि जो नया पार्टनर एडमिट होगा वो कितना कंपनसेशन के लिए पैसा लाएगा, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। और वो निकलता कैसे है, फर्म की गुडविल में नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करने पे, तो उसका गुडविल पता चल जाएगा। तो नया पार्टनर Z है और Z का गुडविल कितना हो जाएगा, Z शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्म की गुडविल दे रखी है 6 लाख रुपीज, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें Z के शेयर से, और Z का शेयर है 1/4, तो पता चल जाएगा कितने के लिए आ रहा है। तो 1,50,000 रुपीज अगर गुडविल है तो एसेट्स भी हमें पता चल जाएगा कि बाकी एसेट्स कैपिटल के लिए कितना है। तो देखिए एंट्री अगर हम करें तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो जो एसेट्स लाया है उसको हम डेबिट करेंगे, तो स्टॉक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जितने भी एसेट्स ला रहा है सारे एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 नया पार्टनर Z है तो Z's कैपिटल अकाउंट, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहां पे देखिए स्टॉक कितने का लाया, 60,000 रुपीज का, डेटर कितने का लाया, 80,000 रुपीज का, इसके बाद लैंड कितने का लाया, 1 लाख रुपीज का, और प्लांट एंड मशीनरी कितने का लाया, 40,000 का। अब इसका टोटल करिए, तो इसका टोटल अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,80,000। कितना आएगा, 2,80,000। अब एक बात बताइए कि टोटल एसेट 2,80,000 रुपीज का लाया किसके लिए, कैपिटल और गुडविल के लिए। तो गुडविल तो हमने निकाल लिया कि गुडविल कितना है नए पार्टनर का, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000। तो बाकी जो पैसा बचा 2,80,000 रुपीज का टोटल एसेट्स लाया था, 1,50,000 इसमें से गुडविल के लिए है, तो बचा कितना, 1,30,000। तो ये किसके लिए एक्स्ट्रा एसेट्स है, कैपिटल के लिए, तो कैपिटल में लिख देंगे 1,30,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमें निकालना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए
यहाँ पे न्यू रेशियो हमें चाहिए, या अगर हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए तो कहीं दिया नहीं है। और केस भी देखिए 1 यूज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है x/y है 3:2 और z एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब इसके बाद हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कोई किसी से एक्वायर कर रहा है नया पार्टनर, ठीक है, या पुराने पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं, या कोई फ्यूचर रेशियो दिया, कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो के बराबर होता है 3:2। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए टाइम वेस्ट ना करिए। अगर आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कहा है तो वर्किंग नोट में रेशियो लिखा, डायरेक्ट हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखेंगे, क्योंकि इसी के बराबर ही आएगा। और इसके पहले के वीडियो में चेक करके भी बताया था कि इसी के बराबर आता है, कोई भी रेशियो आप ले लो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो जाएगा, x और y। तो x कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। गुडविल है 1,50,000। अब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको तो 90,000 और 60,000 आएगा। डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं। 1,50,000 किस रेशियो, 3:2 का सम कितना होता है 5, 5 3 15, 30,000 इंटू 3 90,000, 30,000 इंटू 2 60,000, ये आ गया शेयर। बस कंप्लीट हो गया ये। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी जो नया पार्टनर है वो अपने गुडविल का पैसा जब कैश में नहीं लाएगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ठीक। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, देखिएगा। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C into the firm for 1/4 share in profits, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. C brings in only 60% of his share of firm's goodwill. Goodwill of the firm has been valued at rupees 1 lakh. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस एग्रीमेंट। अब यहाँ पे देखिए कि जो गुडविल नहीं ला रहा है पार्टनर, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो पूरा नहीं ला रहा है या उसका एक पार्ट नहीं ला रहा। तो जब उसका एक पार्ट नहीं ला रहा है तो हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन दिया है कि 60% ला रहा है। कितना ला रहा है, 60%। तो 60% में देखिए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि फर्म की गुडविल दी है हमको, ठीक है, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल। तो फर्म की गुडविल दे रखी है हमको 1 लाख रुपीस, ठीक। अब यहां पे जो नया पार्टनर सी है, तो सी कितने के लिए एडमिट हुआ है, एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल। भाई फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपीस और 1/4 के लिए एडमिट हुआ, तो फॉर सी का जो शेयर हुआ वो कितना हुआ 25,000। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि सी कितना ला रहा है, ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपनी गुडविल का सिर्फ 60% ला रहा है। तो सी ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब ये 60% होगा कितना वो भी निकाल ले। तो 25,000 है और 60% की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 15,000, ठीक। तो 15,000 रुपीज ये कैश में ला रहा है, बाकी पैसा कैश में नहीं ला रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया है, सिर्फ गुडविल की बात की है। तो गुडविल के लिए जब हम एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और इसको अच्छे से समझाया था इसके पहले के वीडियो में कि क्या एंट्री होती है। तो यहां पे देखिए कितना ला रहा है, 15,000 ला रहा है। लेकिन जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एंट्री लिखेंगे। पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना पार्ट लेके आया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और
जो पार्ट लेके नहीं आया है उसके लिए उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना नहीं लाया, 10,000 नहीं लाया। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, तो यहां पे देखिए दिया है कि सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए और लिखा है विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम बी। हमने आपको 1/12 फ्रॉम बी, हमने आपको पहले ही बताया कि जब फ्रॉम आ जाए मतलब वो डायरेक्ट अमाउंट दिया है कि इतना ही उससे ले रहा है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे कोई नया रेशियो निकालने के लिए दिया नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टेक्स का मतलब एक्वायर होता है और ऐसे कंडीशन में जितना एक्वायर किया हो वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो फाइनली कितना एक्वायर किया, 1/6 और 1/2, 12। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, उसे कैलकुलेट करने पे टाइम वेस्ट मत करिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो A/B इज इक्वल टू 1/6 और 1/12, इसमें 2 से करिए मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट। अब 2:1 में इन दोनों को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, तो जब 25,000 है और 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33 आएगा। तो यहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका तो राउंड ऑफ नहीं होगा, लेकिन इसका हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 6 6 और 16,667 और 8,333, क्योंकि इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 16,666.66 आएगा, 0.5 से अबव है तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 0.33 है। क्लियर है ये। अब हम देखेंगे कि जब फुल्ली नहीं लेके आएगा, पूरा पैसा नहीं ला रहा हो, ठीक है, तो पूरा पैसा नहीं लाएगा तो ये एंट्री आपकी होगी ही नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया ही नहीं जाएगा और कैश को डेबिट भी नहीं करेंगे गुडविल के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, दिया है A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their books show goodwill at ₹2,000. एग्जिस्टिंग गुडविल है। C is admitted with 1/4 share of profits and brings in ₹10,000 as his capital, but is not able to bring in cash for his share of goodwill ₹3,000 draft journal entries। तो हमने क्या बताया कि गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो हमने क्या बताया कि गुडविल के लिए जब पैसा नहीं लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल को नहीं लिखा जाएगा, क्रेडिट नहीं किया जाएगा, लेकिन कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना ला रहा है, 10,000। अब इसके गुडविल का शेयर जरूर दे रखा है और इसके गुडविल का शेयर दे रखा है 3,000 रुपीज। तो गुडविल नहीं लाया तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि पैसा नहीं ला रहा है। लेकिन सेकेंड एंट्री जो होती है कि गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एंट्री होगी, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा। अगर कैपिटल फिक्स है तो करेंट अकाउंट लिखना, या अगर क्वेश्चन में कहा है एडजस्टमेंट मेड थ्रू करेंट अकाउंट तो यहाँ पे करेंट अकाउंट, सी का करेंट अकाउंट होगा, बाकी सबका कैपिटल अकाउंट होगा। तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं हम वो भी आपको अभी बता रहे हैं कि कैसे हम डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रेशियो दिया है वो रेशियो दिया है ए और बी का 3:2। ए और बी का कितना दिया है, 3:2। क्वेश्चन में इतना बताया कि सी एडमिट कितने के लिए हो रहा है, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब एक्वायर किया कि सरेंडर किया, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, केस 1 हमें यूज करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो केस 1 की कंडीशन में क्या होता है, इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3:2। तो 3,000 को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,800 और 1,200।
अब एक बात ध्यान रखना कि एग्जिस्टिंग गुडविल भी हमें दिया हुआ है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को सबसे पहले हमें रिटर्न ऑफ करना होता है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है और एग्जिस्टिंग गुडविल 2000 रुपीज दिया है। तो हम रिटर्न ऑफ जब करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना है, 2000 है, 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, रिटर्न ऑफ करेंगे तो सम ऑफ रेशियो 5 है, 2000 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20 यानी 1200 और 800 हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जिस्टिंग गुडविल को पहले रिटर्न ऑफ कर लो, काम खत्म हो जाए ताकि बाद में छूटे ना। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ किया, नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल की एंट्री करेंगे। अगर गुडविल का कुछ पार्ट ला रहा है तो वो क्रेडिट होगा, कुछ नहीं ला रहा तो कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन गुडविल की जो सेकंड एंट्री होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री होगी। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे फिर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर एडजस्टमेंट थ्रू करेंट अकाउंट बोला है तो इसके जगह पे हम करेंट अकाउंट लिखेंगे, लेकिन बाकी का कैपिटल ही रहेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सबका करेंट अकाउंट ही हो जाएगा। तो ये हमारा गुडविल का कंप्लीट हुआ कि गुडविल के जो 5 कंडीशंस दिए थे वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम हिडन गुडविल पढ़ेंगे कि अगर गुडविल हिडन है, नहीं दिख रही गुडविल और गुडविल हो है तब भी, तो हम उसके लिए कैसे अकाउंटिंग करेंगे उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।